हेलो दोस्तों, हेलो। हाँ, तो यहां पर दोस्तों हम इनइक्वालिटीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। काफी तुम्हें पता होगा, काफी कुछ 11th क्लास में थोड़ा बहुत इनइक्वालिटी पढ़ा है, ठीक है, बट उसमें तुम्हें वो चीज नहीं बताई जाती है जो जेई में यूज होगी। थोड़ी सी चीजें हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, 5-10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज के बारे में बेसिक तुम्हें पता होगा। इसमें जो एलएचएस है आरएचएस के इक्वल नहीं होता है, दोनों अनइक्वल होते हैं, या तो एलएचएस बड़ा होगा या आरएचएस बड़ा होगा। जैसे कि 3 ग्रेटर देन होता है 2 से, ठीक है, तो ये एक इनइक्वालिटी होगी, बड़ी सिंपल है। तुम बोथ साइड कुछ भी ऐड कर सकते हो, बोथ साइड कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनइक्वालिटी पे, बट दोनों इक्वल क्वांटिटीज। जैसे कि यहां पर -5 कर दिया और यहां पर भी -5 कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से तुम देख सकते हो आंसर आ जाएगा -3, यहां से आंसर आ जाएगा तुम्हारा -2। तो तुम कह सकते हो -2 -3 से बड़ा होता है, ये हमें पता भी है, और ये अभी भी इनइक्वालिटी स्टैंड करती है, ठीक है। तो ये बड़ा बेसिक सी चीज हो गई, और इसी में तुम इनइक्वालिटीज में कुछ चीज लेफ्ट साइड और राइट साइड ले जा सकते हो। जैसे कि तुम कहां ले जा सकते थे, जैसे तुम ले जाते हो इक्वेशन में। इक्वेशन में कोई चीज एलएचएस में होती है तो तुम उसको आरएचएस में ले जाते हो, प्लस माइनस में। इधर प्लस में होती है तो उधर माइनस में चली जाती है, उधर माइनस में होती है तो इधर प्लस में चली जाती है, जैसा कि हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बट इसमें तुम मल्टीप्लाई और जो डिवाइड वाली चीजें हैं उनको नहीं ले जा सकते, उनमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुमको जैसे यही इनइक्वालिटी दी हुई है, इसी में अगर तुम्हें बोथ साइड -1 की मल्टीप्लाई करनी है, -1 की तुमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाएगी। चेक कर लेते हैं कैसे, कि -1 इंटू -2 जो है वो होगा प्लस का 2, -3 इंटू -1 होगा प्लस का 3। ये इनइक्वालिटी कह रही है कि ये वाला एलएचएस बड़ा होगा, बट कि आरएचएस बड़ा है, हमें साफ दिख रहा है 3 2 से बड़ा होता है। तो जब भी तुम कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी में, कोई नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है, -1 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तुमने जैसे ही उसको मल्टीप्लाई किया इनइक्वालिटीज में बोथ साइड, ठीक है, तो तुम्हारी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। वो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। तुम किसी का भी अगर तुम श्योर नहीं हो कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो तुम उसको लेफ्ट साइड एलएचएस और आरएचएस में मल्टीप्लाई और डिवाइड में नहीं ले जा सकते, ध्यान रखना। अगर तुम श्योर नहीं हो, श्योर से मेरा मतलब क्या है, जैसे कि तुम्हें दे रखा है 3x ग्रेटर देन 5, तो तुम x को इसके नीचे नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम अभी श्योर नहीं हो कि x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो तुम x को इसके नीचे नहीं ले जा सकते वेरिएबल को, ठीक है। जब तुम श्योर होगे कि x क्वांटिटी पॉजिटिव है, तब तुम लेके जा सकते हो। अगर तुम श्योर नहीं हो तो तुम ऐसे इसको इधर उधर नहीं लेके जा सकते, ध्यान रखना। ये इनइक्वालिटी करो, जैसे ही मल्टीप्लाई का बताया है सेम ऐसे ही डिवाइड क्या है, क्योंकि डिवाइड क्या होता है, एक रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। जैसे कहने का मेरा मतलब है कि तुम्हें 2 < 3 लिखा हुआ है, तो तुम इसको अगर 5 से डिवाइड करोगे बोथ साइड तो तुम कर सकते हो, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी 3/5 तुम्हारा 2/5 से बड़ा है। बट अगर मैं इसी चीज को -3 से डिवाइड करूं बोथ साइड, तो तुम देख सकते हो ये वाली, अब ये इनइक्वालिटी रॉन्ग हो गई है। अगर तुम सेम सिंबल लगाओगे तो इनइक्वालिटी रॉन्ग, तो तुम्हें ये सिंबल जो है ग्रेटर देन का, लेस देन का सिंबल है, इसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये सही है, -2/3 की वैल्यू बड़ी होती है, ये कितना है -1 से, 3 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। -2/3 बड़ा होता है -1 से, ठीक है। तो अभी ये सही है। तो नेगेटिव क्वांटिटी से जब भी डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हारी इनइक्वालिटी का जो सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन चेंज हो जाएगा लेस देन में, लेस देन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में। बड़ी बेसिक सी बात। अब जरा थोड़ा सा और देख लेते हैं इनइक्वालिटीज की 2-3 चीजें, ठीक है। जैसे कि बाकी मैं इनइक्वालिटी तुम्हें बताता रहूंगा जब भी जो टाइप के हम फंक्शन पढ़ेंगे दोस्तों,
ठीक है, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे तो मॉडुलस में इनइक्वालिटी कैसे यूज करते हैं, कैसे मॉडुलस में इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, वो सब हम मॉडुलस फंक्शन में ही पढ़ेंगे। बट बेसिक इनइक्वालिटी तुम्हें पता होनी चाहिए। यहीं पर इनइक्वालिटी में स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं तुम्हें यहीं पर बताता हूं। जैसे कि कोई चीज लिखी हुई है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर स्क्वायर रूट जब तुम बोथ साइड करोगे तो 4 के रूट होते हैं 2 + 2 -2, तो जो x आएगा वो ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, ध्यान रखना जो ये सिंबल है वही दोनों साइड लगेगा, जो प्लस वाला है वो राइट साइड रखना है, जो नेगेटिव वाला है वो इस तरफ रखना है। ठीक है, इसके 2 रूट्स आएंगे। जब 4 का रूट करते हैं तो +-2 आता है, तो -2 को लेफ्ट साइड रखो, +2 को राइट साइड रखो और सेम सिंबल लगा दो। इसका मतलब है एक्स स्क्वायर 4 से बड़ा कब होगा? जब x 2 से बड़ा होगा और -2 से छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तुम इसको इधर भी देख सकते हो, x एक्सिस पे ये 0 है तुम्हारा, ये 2 है, ये -2 है। तो जब भी तुम्हारी कोई वैल्यू मैं 2 से बड़ी डालूंगा, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां पर, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। और -2 से छोटी कोई वैल्यू डालूंगा, -3, -4 कुछ भी मैं अगर यहां डालूंगा तो भी सेटिस्फाई करेगी। -3 डाल के चेक कर लो, -3 डालोगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन 4, तो -2 से इधर वाली सारी वैल्यूज को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और ऐसे लिखा हुआ हो 6 लेस देन एक्स स्क्वायर, तो तुम क्या करोगे? जो यहां पर है उसका रूट 6 हुआ, ऐसे लिख दो, और एक -√6, 2 रूट आएंगे इसके, +-√6, एक्स को बीच में लिखना है और सिंबल ये सेम लगाना है। ठीक है, अगर वो लेफ्ट साइड में लिखा हो तो ऐसे लिखना है, राइट साइड में लिखा हो तो ऐसे लिखना है। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। एक्स स्क्वायर में एक्स की वैल्यू -6 से बड़ी डालोगे तुम, और √6 से बड़ी डालोगे, x शुड बी ग्रेटर देन √6 एंड x शुड बी लेस देन -√6। ये इतना बेसिक ध्यान रखना। ठीक है, स्क्वायर्स काफी सॉल्व करने के लिए आएंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में है। ठीक है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है √9 - x², इसका डोमेन निकालो। ठीक है, √9 - x², तो जरा देख लेते हैं। √9 - x², ये एक फंक्शन दे रखा है ऐसे करके। अब तुमसे पूछ लेगा सिंपली कि इसका डोमेन निकालो। डोमेन क्या होता है बच्चों? ध्यान रखना, डोमेन होता है वो x की वैल्यू जो हम यहां पुट कर सकते हैं। सिंपली एरो डायग्राम में डोमेन वो लेफ्ट साइड वाले में होता था और इधर फंक्शंस में डोमेन होगा जो x की वैल्यू तुम पुट करते हो। ठीक है, x की वैल्यू जो तुम पुट कर सकते हो यहां पर। ठीक है, सारी वैल्यूज यहां पुट नहीं की जा सकती, तुम्हें भी पता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो जो x की वैल्यू यहां पुट की जाएंगी वो इसका डोमेन हो गया, जो जो fx की वैल्यू निकल के आएंगी वो उसका रेंज हो गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम कि x की सारी वैल्यूज यहां पुट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है। क्योंकि जितने भी फंक्शंस हमें दिए जाएंगे बच्चों, जितने भी फंक्शंस हमें दिए जाएंगे वो सारे रियल फंक्शंस होते हैं, उसमें हम इमेजिनरी वैल्यूज को यूज नहीं करते। तो रियल फंक्शंस को हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, ये शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, नहीं बताया तो अब देख लो। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू भी रियल होंगी और y की वैल्यू भी रियल होंगी, मतलब आयोटा नहीं आना चाहिए। देखो x की वैल्यू अगर मैं कुछ भी उठा के पुट कर दूंगा, जैसे कि मान के चलो मैंने 5 पुट कर दी, तो 9 - 5 का स्क्वायर 25, fx की वैल्यू आ जाएगी आयोटा में। ठीक है, तो यहां पर हमारी मर्जी से हम कुछ भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशंस होती हैं वो हमें लेके चलनी है। पहली लिमिटेशन, सारे रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो जो 9 - x² है उसकी वैल्यू 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। इक्वल टू का मतलब है ये बराबर हो सकता है 0 के, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
अब मैंने तुम्हें बताया है तुम किसी भी चीज को लेफ्ट साइड राइट साइड ले जा सकते हो इनइक्वालिटी के, तो एक्स स्क्वायर को उस तरफ लेके जाते हैं, तो 9 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया रूट कैसे खोलना है। इसका रूट क्या आएगा, एक तो +3 एक -3, ये आ गया। x को रखना है बीच में, और जो ये सेम सिंबल होगा यही सिंबल यहां लगा देना है। देखो यहां से इसका सॉल्यूशन आ गया कि x जो है 3 से छोटा होगा, x लेस देन 3, और x बड़ा होगा -3 से। ठीक है, तो तुम देख सकते हो ये कौन सी वैल्यूज होती हैं नंबर लाइन पे। ये तुम्हारा 0, ये तुम्हारा 3, ये तुम्हारा -3। तो 3 से छोटा मतलब कि, और 3 के बराबर भी है तो इस तरफ, और -3 से बड़ा मतलब इस तरफ। यानी कि तुम -3 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकते हो। ठीक है, x में -3 से लेके 3 के बीच की वैल्यू डाल सकते हो, -2, -2.5, प्लस का 2.5, प्लस का 2.75, तो काफ़ी सारी वैल्यूज होंगी, वो सारी वैल्यू यहाँ डाल सकते हो। तो इसका डोमेन हो जाएगा तुम्हारा, डोमेन हो गया इसका -3 से लेके 3, और यहां से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। बोथ साइड मैंने क्लोज ब्रैकेट लगाए हैं, तुम्हें पता होगा क्लोज ब्रैकेट का मतलब दोनों वैल्यू हम डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो काफी कुछ रिवाइज हो गया हमारा इनइक्वालिटीज में। ऐसे ऐसे करके हम देख लेंगे इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज लॉग में अलग तरीके से सॉल्व होती है, ठीक है, मॉडुलस में अलग तरीके से सॉल्व होती है। वो सब हम जब लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे तब पढ़ेंगे, और मॉडुलस फंक्शन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना याद रखना कि बेसिक रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है और इनइक्वालिटीज का बेस क्या है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाद।